सियासतदानों के पीछे भागते रहेंगे। सिर्फ 2000 रुपए देने से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सही नहीं होगा। ये एक तरफ ये 2000 रुपए दे रहे हैं, दूसरी तरफ से शराब की दुकानें खोली। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। हमें ये टोपी रिजर्वेशन 1% में होकर हमें वापस मिलना होगा। हम लड़कर लेंगे इंशाअल्लाह। हम गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में आवाज उठाएंगे, क्योंकि ये टोपी रिजर्वेशन ये हमारा संविधान दिया हुआ हमारा हक है। हम किसी के बाप की जागीर नहीं मांग रहे। पिछले 3 दिन से पूरा इंडिया इस टोपी रिजर्वेशन को वापस लाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। जब तक मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में हम लोग शाहीन बाग बनाएंगे। मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग आपके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। आप लोगों के बच्चे आगे जाकर गुलामी की जिंदगी से बचाइए। अगर हमें हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सही बनाना है तो हमें आवाज उठाना होगा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हर एक जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते आ रही है। हमें नहीं मिलेगा। आप सभी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दीजिए और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। सिद्धरामैया सरकार टोपी रिजर्वेशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। टोपी रिजर्वेशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। 4% से 1% करो, 1% करो, 1% करो, 1% करो। 4% से 1% करो, 1% करो, 1% करो, 1% करो। सिद्धरामैया सरकार सिद्धरामैया सरकार अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से शहर मैसूर में FTS सर्कल के पास ये आधा दिन का जो एहतजाज रखा गया है, इसका मकसद जो बीजेपी हुकूमत थी कर्नाटका में, उसने जो हमारा 2B रिजर्वेशन जो हमारा आईनी हक था, इसको छीनकर 2% लिंगायत को और 2% वक्कलीगा को इन्होंने दे दिया। अब यहाँ पर कांग्रेस हुकूमत है, कांग्रेस हुकूमत सत्ता पर बैठी है। अब हम डिमांड करते हैं इस एहतजाज के जरिए से कि वो हमारा जो 2B रिजर्वेशन था, जो जिसको इन्होंने कैंसिल किया, उसे 8% करके लागू करें। दूसरा, रंगनाथ मिश्रा जो वर्दी है, जिसको इन्होंने 2014 से दबा के रखा है, इसे जारी करें ताकि पता चले कि कर्नाटका में मुसलमान किस हालत में है, समाजी, मिली, सियासी किस हालत में मुसलमान जी रहा है। इसके लिए आज ये एहतजाज रखा गया है। इसमें हमारे जितनी माएँ बहनें, जितने नौजवान, जितने बुजुर्ग यहाँ पर आए, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आज पूरे आलम इस्लाम और पूरी दुनिया में जो मजलूम फलस्तीनी हैं उनको याद करता हूँ, क्योंकि फलस्तीन के निहत्ते नौजवान, फलस्तीन के निहत्ते बच्चे, फलस्तीन की माएँ बहनें कई सालों से अपने हक के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। क़िबले अव्वल अर्ज़ मुक़द्दस की हिफाजत के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। आज उन जद्दोजहद करने वाले मुजाहिदीन ने उस आतंकवाद, उस
टेररिस्ट इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया, तो भारत का बेवकूफ प्रधानमंत्री और भारत की वो अंधक मीडिया, भारत की टेररिस्ट मीडिया, भारत की बिकाऊ दलाल मीडिया आज इसराइल टेररिस्ट के हक में, वो मुजाहिदीन, वो फलस्तीन के जो फाइटर हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, उनके खिलाफ जबान दराजी कर रही है। आज इस एहतजाज से मैं कहना चाहता हूं इस मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से, गांधी जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक सबने फलस्तीन की तायद की है, लेकिन नरेंद्र मोदी को किस चूहे ने काटा, नरेंद्र मोदी को किस जिन ने उसे सताया कि वो आज इजराइल की तायद कर रहे हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी तारीख पढ़े हुए नहीं है, नरेंद्र मोदी स्कूल के पढ़े हुए नहीं है, नरेंद्र मोदी आरएसएस की शाखा से पढ़ के आए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आरएसएस की शाखा में पढ़े हुए हर कोई आदि निक्कर पहन के आता है, तो इसे समझ लो कि इनकी अकल भी घुटनों में है, इनको अकल नहीं है, जिसकी वजह से आज ये फलस्तीन को छोड़कर इसराइल की तायद में लगे हैं। मैं देख रहा हूं कर्नाटका की कन्नड़ा मीडिया भी आज आरएसएस के दबाव में ये फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों को छोड़कर, मजलूमों को छोड़कर इजराइल के काबिज टेररिस्टों का साथ दे रहे हैं। वैसे आज के इस एहतजाज में कंडम करना चाहता हूं। आज मैं अपनी जो आज एहतजाज चल रहा है इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट, ये कहते हैं कि मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि मुसलमान आज दलित और आदिवासियों से मुसलमान निचले सतह पर जाकर है, लेकिन फिर भी इतने साल होने के बावजूद भी मुसलमानों को क्यों रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। पिछले रमजान में आपने देखा होगा बीजेपी हुकूमत ने सिर्फ कैबिनेट में 17 लोग बैठकर मुसलमानों का 2B रिजर्वेशन कैंसिल करते हैं। उस वक्त इलेक्शन का मौका था, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर रैली में खड़े होकर कहते थे कि जैसे ही कांग्रेस हुकूमत बनेगी हम फौरन मुसलमानों का 2B रिजर्वेशन लागू करेंगे और इसे जारी करेंगे। वादा करके ये लोग आए हुकूमत पर, लेकिन ये अपना वादा भूल गए। हमें मालूम है 2014 के बाद सिद्धरामैया साहब 5 साल हुकूमत किए, उसके बाद जेडीएस और कांग्रेस हुकूमत किए, उसके बाद बीजेपी ने हुकूमत की, आज फिर कांग्रेस की हुकूमत आई है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लीडरों से, आज आप देख रहे हैं इस महफिल में कोई कांग्रेस का लीडर है, कोई कारपोरेटर है, कोई कांग्रेस का नुमाइंदा है और कांग्रेस के लिए वोट पूछने वाला कोई यहां पर है। 3 अक्टूबर में यहां के एमएलए साहब का बर्थडे हुआ, बर्थडे में पूरे मैसूर के कांग्रेस के लोग उछल उछल कर कूद कर नाच रहे थे। अब कौम का मसला है जिसकी वजह से हमारे कई बच्चे बड़े बड़े ओहदों पर जाने से रुके हुए हैं, हमारे कई नौजवान नौकरियों न मिलने से रुके हुए हैं, हमारे कई स्टूडेंट पढ़ने वाले बच्चे इस रिजर्वेशन के न मिलने की वजह से अच्छे तालीमी दरसगाहों में जाने से रुके हुए हैं। इसकी फिक्र कौन करेगा? क्या हमारे एमएलए साहब को फिक्र नहीं है? वो कांग्रेस के लोगों को फिक्र नहीं है? कांग्रेस के कारपोरेटरों को फिक्र नहीं है? वो कांग्रेस के लिए जो दिन रात कांग्रेस की हमदो सना करते हैं, क्या उनको फिक्र नहीं है? क्यों आज वो इस एहतजाज में नहीं आए? क्यों आज एहतजाज में आकर इस कौम की आवाज नहीं बने? क्या 2B रिजर्वेशन एसडीपी का मसला है? 2B रिजर्वेशन ये कौम का मसला है। रंगनाथ मिश्रा कमेटी, ये कौम रिजर्वेशन ये कौम का मसला है। कौम के मसले में कोई क्यों नहीं आता? क्यों इनके मुंह सिल जाते हैं? मैं इसलिए मुसलमानों से कहना चाहता हूं, मेरी कौम से कहना चाहता हूं, कौम के लोगों, कौम के रहबरों, कौम के उलमा, कौम के हमायतीन, मैं आपसे कहना चाहता हूं अब भी हाथ से वक्त नहीं गया आपके, क्योंकि एमपी इलेक्शन आने वाला है। एमपी इलेक्शन में इस कांग्रेस को फिर से मुसलमानों की वोटों की जरूरत है। मैं मुसलमान अमायदीन से, अमीर शरीयत साहब से, मुसलमानों की जितनी तंजीमें, तहरीकें, जमीयतें हैं, इन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं
कि अब एमपी इलेक्शन आने से पहले आपका वफ्द सिद्धरामैया साहब से, डीके शिव कुमार साहब से मिलकर सिर्फ एक बात की धमकी दो, सिर्फ इतनी धमकी दो, अगर तुमने 2B रिजर्वेशन लागू नहीं किया, मुसलमानों को 8% रिजर्वेशन कर्नाटका में नहीं दिया, हम एमपी इलेक्शन में आपको वोट नहीं डालेंगे। तो मैं सच कहता हूं, ये कांग्रेस की पूरी हुकूमत आपके कदमों में लाके 2B रिजर्वेशन देके जाएगी। लेकिन इतना दम किसके पास है, इतनी ताकत किसके पास है? आप सिर्फ मुसलमानों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। मुसलमान भोला है, मुसलमान सियासत नहीं समझता, लेकिन तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, मुसलमानों को सियासी सबक पढ़ाने के लिए, मुसलमानों को सियासी शऊर दिलाने के लिए, मुसलमानों को अंदर बेदारी लाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 2B रिजर्वेशन और कांतराज मिश्रा रिपोर्ट को के लिए एहतजाज कर रही है। आपने देखा बेंगलोर में हमने एहतजाज किया, आज यहाँ पर है, पूरे कर्नाटका में हम लोग कर रहे हैं, और कल जुमा के दिन मंगलूर में हमारा एहतजाज होगा। हम इसके जरिए से पूरी अवाम से, पूरी कौम से कहना चाहते हैं कि आपको चाहिए कि आप फौरन से पहले हमारा जो 2B रिजर्वेशन बीजेपी ने कैबिनेट में बैठकर कैंसिल किया है, तुम बहानेबाजी मत करो कि कोर्ट का मसला है। कोर्ट खुद कंफ्यूज है, खुद ने साबिका सीएम को खुद डांट लगाई है। और मैं सिद्धरामैया साहब से कहना चाहता हूं और डीके शिव कुमार साहब से कहना चाहता हूं कि हर प्रोग्राम में तुम कहते हैं कि मुसलमानों के वोट, मुसलमानों के एहसान से आज कांग्रेस गवर्नमेंट बनी है। क्या एहसान का सिला यही है कि सिर्फ तुम हमारे वोट लो लेकिन हमारा हक ना दो? इसलिए मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, 2014 में जो रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट रंगनाथ आई थी, इसको लागू किया जाए, फौरन लागू किया जाए, क्योंकि एमपी इलेक्शन आने वाला है, फिर से मुसलमानों के वोट की जरूरत है। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, यादवों ने अपनी ताकत को पहचाना, दलितों ने अपनी ताकत को पहचाना, वक्कलीगाह ने अपनी ताकत को पहचाना, यहाँ की जितनी जातियां उन्होंने अपनी ताकत को पहचाना। मुसलमान, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, तू कब अपनी सियासी ताकत को पहचानेगा? तेरी सियासी कुव्वत, तेरी सियासी पार्टी सिर्फ और सिर्फ एसडीपी है। अगर एसडीपी के अलावा तेरी कोई पार्टी होती तो आज क्या कांग्रेस के मुसलमान लीडर, क्या कांग्रेस के मुसलमान कॉर्पोरेटर यहां बैठकर तेरे हक में आवाज नहीं उठाते थे? उनको तो उनके लीडर की पड़ी है, सुबह शाम उनके लीडर की भक्ति करने में वो लोग लगे हैं। अगर तुम्हारे बारे में कोई सोचता है, तुम्हारे बारे में कोई फिक्र करता है, तुम्हारे नौजवान के मुस्तकबिल के लिए कोई लड़ता है, तुम्हारे हुकूक के लिए कोई लड़ता है, तो सिर्फ और सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। हमें किसी से गिला शिकवा नहीं है। इंशाअल्लाह हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जरिए से हर उस शख्स के पास जाएंगे, हर अमायदीन के पास जाएंगे, हर उलमा के पास जाएंगे जो 5 साल सिर्फ उम्मत को ये समझाते हैं कि बीजेपी आ जाएगी इसलिए कांग्रेस वोट करो। कब तक डराओगे बीजेपी से? बीजेपी ने जो काम किया था उसको पूरा कर रही है कांग्रेस। ये वादे करके आए, वादे करके आने के बाद आज तक हमारे हक नहीं मिले। क्या आप समझते हैं कि एसडीपी आवाज नहीं उठाएगी तो क्या कांग्रेस मान लेगी? नहीं, ये सिर्फ मीडिया में आके रिपोर्ट देके आपको लॉलीपॉप देते रहेंगे। हाँ, कांग्रेस को भी अगर डर है तो सिर्फ और सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का डर है। इसलिए वो चाहती, कांग्रेस और उसके लीडर चाहते हैं कि एसडीपी की आप बात ना सुने। मैं कहता हूं एसडीपी अपने लीडर या हमारे मफाद के लिए आज हम नहीं बैठे हैं, याद रखो हम कौम के लिए आए हैं। अभी अब्दुल मजीद साहब कह रहे थे, जो शेट्टी जिन्होंने कहा कि हमें डर है, डराया गया, इसकी वजह से ये रिपोर्ट बाहर नहीं आई। मैं और शेट्टी साहब से कहना चाहता हूं, सिद्धरामैया साहब से कहना चाहता हूं, वो डराने वाले कौन थे? उनका थोड़ा नाम अब्दुल मजीद साहब एसडीपी को दे दो। ऐसे आपको जो कांग्रेस, सिद्धरामैया को, कांग्रेस को डराने वाले कर्नाटका में, जिससे डरकर आप अब तक ये रंगनाथ, ये कमीशन आप लागू नहीं कर रहे हैं, ये बाहर नहीं ला रहे, ये किससे डर के हैं? अगर उतना डर आपको है तो डराने वालों के नाम प्लीज आप एसडीपी को दे दें। एसडीपी को मालूम है किसे कहां से डराना है, किससे क्या काम लेना है। अगर आप को चाहिए
कि ये बेकार की चीजें शराब खाने खोल के दे रहे हैं। खेड़े में पहले लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं, पहले ही लोग शराब पी के बीवियों को मार रहे हैं, पहले ही नौजवान शराब पी के रोडों पे मर रहे हैं, अब शराब के लिए आप लाइसेंस दे रहे हैं। ये तमाम बेकार की चीजें छोड़कर आप जो काम करने के हैं वो काम करें। और कांग्रेस वालों, सिद्धरामैया साहब, डीके शिव कुमार साहब, सबसे बड़ा एहसान अगर तुम्हारे ऊपर है तो वो मुसलमानों का है। इसलिए मुसलमानों के जो हुकूक हैं फौरन से पहले आप मुसलमानों को हक दें, वरना मैं उलमा से कहना चाहता हूं, क्या मुंह लेकर आप अमाइदीन से कहना चाहता हूं, कांग्रेस का गुण गाने वालों से कहना चाहता हूं, क्या मुंह लेकर आप एमपी इलेक्शन में कांग्रेस को वोट पूछेंगे? अगर आप कांग्रेस को एमपी इलेक्शन में वोट पूछेंगे, इंशाल्लाह एसडीपी वाले आके तुम्हारा गिरबान पकड़ेंगे। क्या ये कौम यतीम है? इस कौम का कोई वाली नहीं, इस कौम के हक के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं। ये तुम्हारी भूल है, ये गलतफहमी है, इस गलतफहमी को निकालो। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हर हक के लिए, हर समाज के लिए, हर कौम, हर कम्युनिटी के लिए, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे वो कोई भी जात पात से ताल्लुक रखता हो, किसी का भी हक अगर जा रहा है उसके हक को दिलाने के लिए सबसे पहले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया रास्ते पर उतरेगी। रास्ते पर उतरकर अब ये जो हमारा कैंपेनिंग है, जिसके लिए हम 2B रिजर्वेशन के लिए, कांतराज ये वर्दी के लिए हम जो आज एहतजाज कर रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं, अब इतना आज एहतजाज में आके वापस मत जाओ। जाने के बाद गली गली में, कोचे कोचे में, मस्जिदों के पास, अमाइदीन के पास, कांग्रेस के कारपोरेटरों के पास, यहाँ के कांग्रेस के एमएलओ के पास, कांग्रेस के लीडरों के पास, तमाम जितने सेकुलर अपने आप को बताते हैं, इन सब के पास जाकर फौरन कहो कि अगर तुम्हें इज्जत बचाना है, कौम का दर्द है, तो अपने ये जो आपके लीडर हैं उनको जाकर फौरन से पहले 2B रिजर्वेशन को लागू करने के लिए कहो। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय एसडीपी। ಧನ್ಯವಾದಗಳು।